अरिहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम कर्म का स्वरूप देख रहे थे, उसमें से हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और आयु, इस कर्मों की चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। आयु में और गति में क्या अंतर है ये हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम नाम कर्म देखेंगे। तो नाम कर्म में पहला जो नाम कर्म का भेद है गति, तो गति को देखेंगे तो आयु और गति में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है अथवा शरीर आदि बनाता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। अर्थात नाम कर्म आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को घातता है। फुटनोट 3 है, वो भी पढ़ लेते हैं। नाम कर्म के मुख्यतः 2 भेद है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। मन वचन काय के योगों में कुटिलता और विसंवाद के भाव से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है और इससे विपरीत भाव शुभ नाम कर्म का बंध होता है। देखो, अगर नाम कर्म के 2 भेद कहे हैं इन्होंने, तो नाम कर्म की प्रकृतियां होती है, उसमें शुभ प्रकृतियां और अशुभ प्रकृतियों की अलग अलग हम छाटेंगे, हम उसका टेबल भी बनाएंगे कि कौन कौन सी नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां है, अशुभ प्रकृतियां है। लेकिन यहाँ पे आश्रव के कारण में इतना ही बताया है कि जो अगर मुझ में कुटिलता आती है, विसंवाद आता है, अगर मैं ऐसे भाव करती हूँ, मेरे मन वचन काय की ऐसी क्रिया हो जाती है, तो अशुभ नाम कर्म का बंध हो जाता है। इसका बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा विस्तार से हम आश्रव के भेद नहीं देख रहे हैं। एक सेशन हम ये पूरा करने के बाद आश्रव के भेद शॉर्ट में देखेंगे, ताकि कौन कौन से कारण है, मैं कैसा भाव करती हूँ जिससे आश्रव होता है, ये हमें पकड़ में आ जाएगा। पहले हम प्रकृति पे ज्यादा फोकस करेंगे और उसके बाद में हम आश्रव की चर्चा करेंगे। अभी जो आ रहा है उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं। नाम कर्म के कितने भेद है? तो नाम कर्म के 93 भेद है। क्या है? नाम कर्म के 93 भेद है। तो देखो, नाम कर्म माने क्या? पहले तो नाम, नाम को नमस्कार भी कहते हैं, नम, नमन। तो जीव को, वो क्या नाम कर्म क्या है? जीव को नमाता है, उस रूप से करता है, तो नाम कर्म। नाम कर्म का एक अर्थ होता है नाना प्रकार, अनेक प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ लिया हुआ है वो है, जैसे नाम कर्म माने कुछ चिन्ह होते हैं, चिन्ह विशेष। हाँ, चिन्ह विशेष। तो जैसे देखो, चेहरा होता है तो हर एक का चेहरा किसी न किसी अपेक्षा से अलग होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस पाया ही जाता है। एग्जैक्टली सेम शरीर, इसका भी सेम है और उसका भी सेम है, ऐसा होता ही नहीं है। तो एग्जैक्ट सेम नहीं मिलता है। ऐसे फीचर्स की विशेषता जो होती है वो नाम कर्म की होती है। जो हमें फीचर्स, शरीर के अवयव पाए जाते हैं, जो अलग अलग टाइप से विशेषताएं क्रिएट की जाती है, वो नाम कर्म की देन है। ओके, देखो, इस नाम कर्म में 2 प्रकार के प्रकृतियां है। कौन सी 2 प्रकार की? एक तो शुभ अशुभ की अलग से अलग अपेक्षा से शुभ और अशुभ हमने की प्रकृति। अभी अगर मैं कहूंगी कि ऐसे कर्म के उदय आते हैं जो जीव के परिणामों पर इफेक्ट करते हैं, उसे जीव विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। जैसे कुछ, जैसे मिथ्यात्व का उदय आया
और मेरे परिणाम जो है वो अतत्व श्रद्धान रूप हो गए, तो ये मेरे परिणामों में है। मेरे शरीर पे कुछ दिखता है क्या उसका इफेक्ट? मिथ्यात्व का उदय होने से मेरे शरीर में कुछ अवस्थाएं बदलती है क्या? तो नहीं। वो जीव विपाक की प्रकृति है, उसका इफेक्ट जीव पे आता है। वैसे ही कुछ कुछ प्रकृतियां ऐसे होती है जिसका उदय शरीर पे आता है, क्योंकि हमारा जीव अभी शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है। हम्म। तो ये जो संबंध है क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध जो है, तो इसमें कुछ कुछ उद्गल विपाकी प्रकृतियां होती है। उद्गल विपाकी माने क्या? जिस नाम प्रकृति का उदय होता है, जिससे शरीर बनता है, उसका इफेक्ट शरीर पे आता है। मेरे परिणामों पे तो एक अपेक्षा से आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली शरीर पे ही आता है। ऐसी कुछ कुछ प्रकृतियां है, उसे उद्गल विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। ये क्लियर है? जी जी जी। हाँ। तो अभी हम जो नाम कर्म की 93 प्रकृति है, उसके नाम और संख्या गिनेंगे। देखो, ये 93 प्रकृति है, तो ऐसे लगेगा कि बहुत बड़ा पार्ट है। 93 याद कैसे करेंगे, कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने इजी करने के लिए अपने तत्वार्थ सूत्र में जो विवक्षा आई है, उसमें से थोड़ा सा हेल्प लेके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे स्ट्रेट नाम लिखे हुए हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे पहले उसका विभाजन करेंगे। नाम प्रकृति के ऐसी कुछ प्रकृतियां है जो पिंड रूप है। पिंड रूप माने ग्रुप ऑफ, माने उसके अलग अलग भेद है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 गति है, तो गति को अलग अलग गिनने से मैं गति एक ही को पकड़ लूंगी और उसको कहूंगी पिंड प्रकृति है। जाति 5 है, तो जाति एक पकड़ के मैं कहूंगी कि गति जाति ये पिंड प्रकृतियां है। तो ऐसे पिंड प्रकृतियां 14 है। कितनी है? 14 पिंड प्रकृतियां है। और उसके उत्तर भेद, जैसे मैंने गति में 4 गिनाए, जाति में 5 गिनाए, ऐसे गिनाऊंगी, तो भेद विवक्षा से पिंड प्रकृति 65 टाइप की होती है। तो पिंड प्रकृति या 14 है, और उसके भेद करेंगे तो 65 टाइप के हैं। ये पिंड प्रकृतियां हो गई। दूसरी है प्रत्येक प्रकृतियां, माने सिंगल सिंगल है, उसका कोई पिंड रूप नहीं है, या फिर कोई जोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल यूनिक प्रकृतियां है, अलग अलग है। तो ये ऐसे 8 प्रकृतियां है जो यूनिक है, उसका कहीं भी दूसरा कुछ लिंकेज नहीं है। और 10 जोड़े रूप प्रकृतियां है। 10 जोड़े रूप है माने युगल है। हाँ, एक के प्रतिपेक्ष अलग माने अपोजिट्स है। तो 10 जोड़े माने एक्चुअली 20 प्रकृतियां है, तो 10 और उसके अपोजिट विपरीत वाले, ऐसे 20। ऐसे हमने जो ना तत्वार्थ सूत्र में जब हम गिनती लेते हैं, तो नाम कर्म की 42 प्रकृतियां गिनी थी। हमने जब पढ़ा था ना, तो नाम प्रकृति की 42 प्रकृतियां गिनी थी। मैं उसका ये बताऊं क्या? देखो, हमने तत्वार्थ सूत्र अष्टम अध्याय का चौथा सूत्र पढ़ा था। नहीं, पांचवा सूत्र पढ़ा था। पांचवा, चौथे में नाम है, पांचवे में संख्या है। तो पंच नव द्वयाष्टविंशति चतुर्द्वा चत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रमम। तो यहाँ पे दर्शनावरण की 5, सॉरी, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयु की 4 और नाम की 42। तो 42, 42 जो है वो अभेद विवक्षा से, अगर हम जोड़े रूप कहेंगे तो जोड़े में 14, प्रत्येक के 8, और सॉरी पिंड प्रकृति 14, प्रत्येक 8 और जोड़े के 10। ऐसे अगर हम मिला के कहेंगे 14 प्लस 8 प्लस 10 जोड़े माने 20, तो इसका कुल आ जाएगा 42। तो 42 अभेद विवक्षा से कही है। और यहाँ पे 93 क्यों कही? क्योंकि वो पिंड को 65 प्लस 8
प्लस 20 निकालेंगे तो 93 प्रकृतियां आ जाएंगी। ओके, इसको अगर मैं स्टॉप शेयर करके आपको अगर टेबल बताऊं, ये देखिए। नाम कर्म की अभेद विवक्षा से 14 प्रकृतियां पिंड रूप है, 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं और 10 जोड़े हैं। और भेद विवक्षा से 65, 8 और 20। ओके, अभी नाम कर्म की पिंड प्रकृतियां हम देखने वाले हैं। पहले हम उसका सिर्फ भावासन करते हैं और उसके बाद डिटेलली एक एक लेंगे। पिंड प्रकृतियां कौन कौन सी है? गति 4, जाति 5, शरीर 5, बंधन 5, संघात 5, सहन संस्थान 6, अंगोपांग 3, सहनन 6, स्पर्श 8, रस 5, गंध 2, वर्ण 5, अनुपूर्वी 4 और विहायो गति 2। ऐसी ये 14 पिंड प्रकृतियां हैं। ओके, 8 स्वतंत्र प्रकृतियां कौन कौन सी है? अगुरु लघु। हमने अगुरु लघु जब देखा था तो 4 प्रकार के अगुरु लघु दिखे थे। उसमें से हमने एक कहा था नाम प्रकृति जो है वो अगुरु लघु प्रकार की होती है। ये तो ये अगुरु लघु वहां का है। अगुरु लघु उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, निर्माण और तीर्थंकर, ये 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं। और 10 जोड़े कौन कौन से हैं? त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशस्कीर्ति, अयशस्कीर्ति। ओके, इसमें से कुछ कुछ प्रकृतियां जीव विपाकी है जिसका इफेक्ट जीव पे आएगा, परिणामों पे आएगा। और कुछ कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो पुद्गल विपाकी है जिसका शरीर पे उदय आएगा। ओके, तो आज हम गति नाम कर्म देखने वाले हैं। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से आत्मा एक भव से भवांतर को प्राप्त होता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। तो पिछली बार हमने ये देखा था कि अगर हम ऐसे भवांतर का डेफिनेशन लगाएंगे तो ये तो आयु की डेफिनेशन हो जाएगी, जिसके उदय से आत्मा एक भव से भवांतर को प्राप्त हो जाता है, माने एक भव में अटका रहता है या एक भव को सीमित रहता है ना। जैसे मैंने आयु की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? जीव और शरीर का, आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से वो उस आयु के उदय तक, माने उस आयु कर्म के उदय तक उस भव में अटका रहता है। हाँ, तो गति का क्या है? तो एक्चुअली देखो, गति ये जीव विपाकी प्रकृति है। क्या कहा मैंने? गति क्या है? जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी प्रकृति माने क्या होता है? जिसका इफेक्ट जीव पे आएगा। तो चारों गति में अभी मेरी आयु क्या चल रही है? मनुष्य आयु चल रही है। तो गति कौन सी चलती होगी? ये गति अलग है या ये है? तो देखो, गति माने जीव विपाकी प्रकृति माने जीव के परिणाम।
कहीं कहीं गति नाम कर्म का जो डेफिनेशन आया है उसमें ये भी लिखा है कि जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। गति की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। माने जीव के जो औदायिक औदैक आदि भाव होते हैं, जीव के जो परिणाम है, उसकी जो रेंज है ना, वो गति है। कहीं कहीं ये भी आता है कि गति माने क्या कहते हैं, गति माने जीव का जो आकार होता है, गति माने कुछ जीव को आकार मिलता है। ये भी डेफिनेशन आती है, अभी यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन अपने इसमें जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है उसमें देखिए गति की डेफिनेशन मैं यहाँ से निकालू क्या? एक भव से भवांतर में जाते हैं तो फिर वो विग्रह गति को लेना है इधर, विग्रह गति को लेना है। एक देखो, भव से नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो डेफिनेशन आई है ना, ये यहाँ पे जो डेफिनेशन आई है ना, उसके देखो गति है ना, जीव का परिणाम है, तो जीव का परिणाम ना हम किसी माध्यम से बता सकते हैं। ये कैसा है, ये कोई तो अपेक्षा चाहिए, मैं डायरेक्टली मेरे परिणाम बता नहीं सकती हूँ ना, तो कभी कभी आयु की हेल्प लेते हैं। जैसे मनुष्य आयु चल रही है ना, तो उस मनुष्य टाइप के परिणाम आपको हो जाएंगे। तो इसीलिए गति को उस मनुष्य आयु या फिर आयु के आधार से बताया जाता है। इसीलिए जो डेफिनेशन आती है तो वो भवांतर माने उस भव संबंधी जो बंचक परिणाम है ना, उसके रेंज में आपको आएगी, ऐसा वहां पे ये है एग्जाम्पल में, वैसा वहां पे लेना है हमें। आपके अपना जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो है ना, उसमें गति की डेफिनेशन अलग ही है। देखो मैं निकालती हूँ। ये देखो, हम्म हमने जो अभी पढ़े ना, तो ये सब ये पढ़ना है या वहां से जो पढ़ा है वो हम डिटेलली करने ही वाले हैं। तो ये मैं अभी 93 का डिटेल नहीं पढ़ रही हूँ, वो हम करने वाले हैं। गति नाम कर्म देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा, जो कर्म जीव का आकार नारकी तिर्यंच मनुष्य और देव के समान बनाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट आकार की ही बात आई। तो एक्चुअली अगर देखेंगे तो आकार जो है ना हमारा, यहाँ पे और एक नाम प्रकृति है जो शरीर का आकार तय करती है, उसे संस्थान कहते हैं। यहाँ पे देखो, संस्थान 176 प्रश्न पढ़ रही हूं मैं। संस्थान नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे ये गति है ना, वो बताना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए उसको किसी न किसी के आधार के माध्यम से बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आकृति माने शरीर का आकार प्रकार ये संस्थान है। हाँ, शरीर का आकार प्रकार संस्थान है, लेकिन फिर गति में ऐसा क्यों कहा? जिस कर्म का उदय जीव का आकार नारकी तिर्यंच मनुष्य आदि देव के समान बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी यही कहना चाहते हैं कि देखो, नारकी का एक आकार रहता है, आकार माने क्या? हुंडक संस्थान, जो संस्थान की अभी बात चल रही है ना यहाँ पे 176 में, तो अलग अलग टाइप के संस्थान होते हैं और वो स्पेसिफिक जीवों को ही पैदा पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कोई भी एक फिगर निकाल के दी और मैंने आपको बताया कि ये कौन है, तो हम अभी स्थूलता से अगर मैं आपको तिर्यंच के और मनुष्य के आकार में अगर मैं कोई फिगर देती हूँ तो आप झट से पकड़ जाते हो कि ये मनुष्य है या तिर्यंच है। हमें ज्यादा ये नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आकार से हम ये कर सकते हैं, स्थूलता से डिफाइन कर सकते हैं कि अरे इसकी गति कौन सी है ना, कौन से गति का जीव है, मनुष्य गति का जीव है, तिर्यंच गति का जीव है,
या देव गति का जीव है, जैसे मैंने एक देव का फिगर बनाई, एक उसमें मुकुट हार आदि लगाए, तो आपको क्या पता चलेगा, अरे ये देव है। कुछ भी नाटक होता है तो नाटकों में जो भी हम दिखाते हैं, इससे आप आकार से, उसके जो पोस्चर है या फिर उसके पहनावे से हम क्या पता कर सकते हैं कि अरे ये कौन से गति का जीव है। तो यहाँ पे भी जब हम पंचकल्याणक में नाटक आदि बताते हैं तो ये देव है, ये आप गेस कर लेते हो ना, बताना ही नहीं पड़ता है कि ये स्पेसिफिक देवगति का जीव है। तो वैसे ही यहाँ पे स्थूलता से ये डेफिनेशन को बताया जाता है, आकार से हम गति, उस परिणाम को पकड़ना चाहते हैं जिसका आकार ऐसा है, तो ये नरकी जीव है, तो नरक गति है इसकी, तो उसके परिणामों के जीव की रेंज कैसे हो सकती है। तो ये यहाँ पे गति में हम पकड़ेंगे। तो डेफिनेशन कैसे बताएंगे, तो डेफिनेशन हम आकार के परिप्रेक्ष्य में, मानी आकार का हेल्प लेके उस जीव को पकड़ेंगे और जीव के परिणामों को पकड़ेंगे, ऐसा करके यहाँ पे बताया गया है। ओके। जी जी जी। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक प्रश्न भी आता है कि ऐसा आप गति और आयु में अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो अगर हम आयु की बात करते हैं तो हमने आयु, ये चार ही नाम तो वही है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। आयु भी वही है, गतिया भी वही है। आयु में हमने नरक गति को अशुभ गति कहा था, और तिर्यंच, मनुष्य और देव को, सॉरी, आयु के इसमें नरक आयु को हमने अशुभ आयु कहा था, लेकिन उसमें तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु को शुभ आयु कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, तो एक स्टोरी बताते हैं। एक जीव था, उसको अवधि ज्ञान हुआ और उसको पता चला कि अरे मैं तो आगे मर के लैट्रिन का कीड़ा बनने वाला हूँ। लैट्रिन माने जो हमारा वॉशरूम रहता है, उसमें मैं कीड़ा बन के पैदा होने वाला हूँ, ऐसा उसको अवधि ज्ञान से पता चल गया। तो उसने अपने बेटे को क्या कहा, आप क्या करना, जब भी मैं मर जाऊंगा ना, तो मैं वैसे कीड़ा बन के पैदा होने वाला हूँ, तो आप मुझे वहां पे पानी डाल के या मार देना, क्योंकि मुझे ऐसी अशुभ पर्याय नहीं चाहिए। ऐसे पिताजी ने कहा। उनकी आयु खत्म हो गई, वो पैदा हो गए। वो जब भी बच्चा उस जीव को, उस कीड़े को देख के उसको मारने की कोशिश करता, तो वो कीड़ा यहाँ से वहां अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता। इससे यह पता चलता है कि कोई भी उस पर्याय रूप उसमें तन्मय हो जाता है, उसे अपने देह का वियोग नहीं चाहता है, तो देह के साथ बना रहता है। वो कीड़ा पर्याय में है, लेकिन अभी वो कीड़ेपने में तन्मय हो गया, वो उस देह से उसका तन्मयता बनी रही, इसीलिए उसे अभी मरना नहीं है। इससे यह पता चल जाता है कि तिर्यंच आयु शुभ है, वो वहां से मरना नहीं चाहता है। लेकिन नारकी प्रति समय ऐसे इतने दुख भोगता है कि वो चाहता है कि कभी यहाँ से निकलूं, बस शरीर नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये वातावरण नहीं चाहिए। लेकिन वो आयु के इसमें बंधा है, कितना भी उसको मारो, पूरा शरीर छेद भेद कर दो, लेकिन वो फिर जुड़ जाता है, वो उतना दुख भोगे बिना वहां से जाएगा नहीं। तो नारकी वहां पे रहना नहीं चाहता है, कभी कभी खुद के अंग छेद कर ले, लेकिन वो उसमें कुछ फायदा नहीं है उसका। हम्म। तो ये ना, इसीलिए नरक आयु को अशुभ कहा और तिर्यंच, मनुष्य और देव को शुभ कहा। ये आयु की बात हुई, लेकिन गति की जब बात आती है, तो गति में देव और मनुष्य गति को शुभ कहते हैं और नरक और तिर्यंच को अशुभ कहते हैं। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में आया है, जीव जहां से मरकर उस गति में जाने, माने जहां जाना चाहे, वह जब सुखरूप महसूस करता है, सुख का वेदन करता है, तो वो मनुष्य और देव है। और न चाहे
माने दुख रूप जहाँ पे उसको फीलिंग आती है, क्योंकि दुख ज्यादा है नरक गति में, तिरंच गति में दुख का वेदन ज्यादा है, तो वो गति दुख रूप है, इसीलिए नरक और तिर्यंच गति दुख रूप है, बहुत कष्ट है। ओके, नरक और तिर्यंच दुख रूप है, देव और मनुष्य सुख रूप है। ओके। हम्म। तो मेरे अगर मैं स्टैक बनाऊं, तो जैसे अभी मेरी आयु कौन सी है, मनुष्य आयु चल रही है, तो गति में तो मेरी सभी गतियां होगी ना सत्ता में, जो भी गतियां मैं बांधती हूँ वो गतियां सत्ता में रहेगी। तो अभी जो भी गति का उदय आना है, मानो देव गति का उदय मेरे अभी के वर्तमान काल में आना है, तो वो स्थिबुक संक्रमण, माने वो क्या होती है, जो आयु चल रही है ना, वैसी ही गति में वो कन्वर्ट होके आती है। जो कन्वर्जन है उसे नाम दिया है स्थिबुक संक्रमण, माने उसी वक्त वो कन्वर्ट होके आती है जब उदय आना है। अभी मेरे पास बहुत सारी गतियां निषेक रचना में रहती है। निषेक रचना आप पढ़ेंगे, एक लाइन ऑफ स्टैक रहता है। अब हम जैसे कोई चीज लेने के लिए लाइन लगाते हैं, तो बीच में से नहीं निकाल सकते ना, जैसे मेरा अभी टर्न है, लेकिन मुझे ये टिकट नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे क्या ये लाइन से हटो, नहीं, मैं क्या कहूंगी, मेरा टर्न है ना, तो मेरा टर्न है, मुझे ये चाहिए, ये कह के मैं उस रूप से डिमांड करूंगी और जो चाहना है पाऊंगी, क्योंकि लाइन तो एक ही है सभी चीजों की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मूवी देखने जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि ए पिक्चर की लाइन अलग रो है, बी पिक्चर की लाइन अलग रो है, ऐसा नहीं होता है ना। जो चाहिए वो हम वहां पे जाके मांगते हैं और निकल जाते हैं, लाइन अलग अलग नहीं होती है। वैसे ही ये गतियां हमारे स्टैक में पड़ी रहती है। जिस गति आयु का उदय होता है, उस गति का उदय आ जाता है स्तिबुक संक्रमण से। ओके, तो ये गति है ना, वो परमुख उदय आ सकती है। परमुख उदय क्या होता है समझेंगे। देखो, मैंने मनुष्य गति बांधी है, अभी जो भी आयु मेरे वर्तमान कालीन उदय के स्टैक में है, तो अगर तिर्यंच है तो तिर्यंच आयु, सॉरी गति है, तो तिर्यंच गति मेरे मनुष्य गति रूप कन्वर्ट होके आएगी। इसीलिए इसको कहा परमुख से, क्योंकि कन्वर्जन हुआ। लेकिन आयु होती है वो स्वमुख से ही उदय में आती है, क्योंकि मैं बांधी हूं, उसका उदय पूरे मेरे अभी के वर्तमान भाव में आएगा। वो परमुख से कन्वर्जन होके नहीं आती। तो कभी कभी हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसा एक उदाहरण आता है कि अगर मेरी मनुष्य का उदय चल रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चबा रहा है अननेसेसरी, जब भी एक निवाला हम खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो उसको अननेसेसरी बहुत चबा के खाता है। तो कभी कभी ऐसा निकष लगाते हैं, बहुत स्थूल कथन है, हाँ, ऐसा लगाते हैं कि उसके तिर्यंच गति का उदय आ रहा है, जो कि कन्वर्ट होके मनुष्य गति में आ रहा है, क्योंकि ये चरना भाव क्या है, तिरंच गति का है। या फिर जो बहुत क्लेश रूप है, तो नरक गति का कन्वर्जन होके आ रहा है। या फिर बहुत जो तिर्यंच लोग होते हैं, वो खड़े खड़े होके खाना खाते हैं, कहाँ बैठते हैं, ऐसा जो स्पेसिफिकली परिणाम तिर्यंच गति में जो स्पेशली आते हैं, खड़े खड़े रह के, तो ये जो चीजें हैं, वो अगर मनुष्य गति में हमारे दिखती है, तो कभी कभी ऐसा स्थूलता से कहा जाता है कि इसके तिर्यंच गति का उदय मनुष्य गति रूप आ रहा है, इसलिए इसके परिणामों की रेंज वैसे है। तो गति इज रिलेटेड टू जीव के परिणाम। वो परिणामों को डिफाइन करने के लिए कभी कभी आयु की हेल्प लेनी पड़ती है या संस्थान की हेल्प लेनी पड़ती है, ताकि हमें समझ में आए। तो कहीं कहीं पे गति नाम कर्म का जो भी डेफिनेशन आई है, वो आकार के संबंधित आई है, जो कि हम संस्थान को यहाँ पे लगा रहे हैं, और कहीं कहीं पे आयु के संदर्भ में आती है, जो भव संबंधी है। ओके, ये क्लियर हुआ?
एक पूछना था दीदी कि आप गति में अगर आपने कहा ना कि कभी कभी तिर्यंच का भी वो परिणाम दिखता है, तो मीन्स के अगले भाव में तिर्यंच बनने वाला हो, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने ओके। बांधे हुए कर्म का उदय चल रहा है, देखो आगे की गति मेरे अभी के परिणामों पे डिपेंड है। ओके मैं जी। कैसे परिणाम करती हूँ उससे आगे का भव डिसाइड होगा। लेकिन जो उदय में आ रहा है उससे अगर मैं तन्मय हो जाऊं, जैसे मुझे पता है कि हम जब आहार लेते हैं तो हम बैठ के सोध के सब भूमि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा अच्छा है कि नहीं ये करके मुनिराजों का आहार हमने देखा है, तो वो कितना पर्टिकुलरली करते हैं। तो उससे अगर हमारे बहुत ही विचित्र परिणाम आते हैं और हम उसमें बहुत ज्यादा सोचते भी नहीं है, तो कभी कभी ऐसे स्थूलता से गेसवर्क किया जाता है, अरे ऐसा होता होगा। हाँ, क्योंकि जी ये तो देखो केवल ज्ञान गम्य प्रकरण है, यहाँ पे हमें तो अपनी निश्चय रचना पता नहीं है कि अभी कौन से कर्म का उदय चल रहा है और हम क्या बांध रहे हैं। तो स्थूलता से हम गेसवर्क ही कर लेते हैं कि ऐसा होता होगा। हम्म? जी। हाँ, तो गति और इसके इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया आयु और गति में। देखो आयु और गति जो है ना वो अविनाभाव संबंध से चलती है। जैसे मनुष्य गति माने मनुष्य आयु चल रही है ना मेरी, तो मेरे गति जो परिणाम रहेंगे ना वो मनुष्य रेंज के रहेंगे। हम्म? उसमें झलक आ सकती है लेकिन वो मनुष्य गति के रेंज में ही। जैसे मैंने रेंज कहा तो यहाँ से तीव्र है यहाँ से मंद है, तो वो पूरी रेंज में ऐसे परिणाम मिक्स एंड मैच होते रहते हैं। वो भी मनुष्य की ही रेंज है लेकिन परिणामों की एक रेंज रहती है। वो हम जब बहुत माइन्यूटली जो ऑब्जर्वर रहते हैं ना तिर्यंच को जो पाते हैं, तो उनको भी बहुत बार ऐसा पता चल जाता है कि ये तिर्यंच की स्पेशलिटी है, ऐसे परिणाम तिर्यंच के ज्यादा होते हैं। हम स्थूलता से माया रूपी जो परिणाम होते हैं वो तिर्यंच के होते हैं, ऐसा जो गेसवर्क करते हैं। तो हम क्या मायाचारी नहीं करते हैं क्या? हम भी करते हैं, लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम पाए जाते हैं एक स्पेसिफिक परिणामों की रेंज होती है जिसमें वो परिणाम पकड़ पकड़ में जाते हैं, अरे ये तिरंचे की ही है, ऐसा तिरंचे ही कर जाता है। ये हमें हम पकड़ पाते हैं क्योंकि देखो ये जो चार गतियां है, अगर छडाला जी की पहली डाल में पता डिटेलली हम उसका स्टडी करते हैं ना, तो पता चल जाता है कि नारकी की रेंज क्या है, नरक में कितने सारे दुख होते हैं, तो उसके परिणाम भी कैसे होते हैं। तिर्यंच की कितनी रेंज बड़ी है, कितने टाइप्स की तिर्यंच है, तो उनके क्या क्या परिणामों की रेंज हो सकती है, ऐसा हमें पता चल जाता है जब हम रेंज देखते हैं वो कि कहाँ से वो वनस्पति कायिक तिर्यंच, अग्नि कायिक, जल कायिक तिर्यंच से लेके वो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तक, तो कितना बड़ा है। ज्ञान का भी अलग अलग का उघाड़ होता है, वैसे ही परिणामों का भी अलग अलग रेंज पाई जाती है। तो आयु और इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक तो है कि आयु स्वमुख से उदय आती है, गति चारों में से परमुख से उदय आ सकती है। फिर जीव के परिणामों की जो परिणाम होते हैं वो गति में लेंगे। आयु तो भव संबंधी है, हाँ, माने कौन सा भव चल रहा है वो डिफाइन करती है आयु। तीन शुभ आयु है, एक अशुभ आयु है, दो शुभ रूप गतियां है, दो अशुभ रूप गतियां है। नरक और तिर्यंच दुख रूप है, देव और मनुष्य सुख रूप है। फिर जो आयु है वो प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है, और यहाँ पे तो यहाँ पे एक्चुअली गति में शरीर के जो हमारे शरीर से परिणामों का परिणामों की रेंज पकड़ी जाती है। तो स्थूलता से यहाँ पे गति का जो वर्णन आता है उसमें आकार या आयु संबंधी बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे शरीर के प्रति माने ममत्व के परिणाम है, लेकिन उसमें तन्मयता जो आयु संबंधी है ना वैसा नहीं। ये क्लियर हुआ?
ओके, अभी गति संबंधी हर समय अलग अलग होता है, तो उसमें हमारा तिर्यंच गति का भी परिणाम हो सकते हैं, मनुष्य गति का भी हो सकता है। अभी अभी देखो मनुष्य जैसे आयु, हाँ देखिए, अगर मैं मनुष्य आयु का अभी उदय चल रहा है, गतियां मैं कौन सी भी बांध सकती हूँ। मैं बहुत संक्लेश परिणाम करती हूँ तो मैं नरक गति गति का बंध करती हूँ। प्रति समय अलग अलग गति में बांध सकती हूँ, इसीलिए स्टैक में अलग अलग रेंज रहती है ना। आयु का कैसे है, पहले तो गति हम प्रति समय बांधते हैं। आयु 8 अपकर्ष काल या मरण के अंत में बनती है, अगर नहीं बांधी तो। हाँ, आयु का नियम नहीं होता है कि प्रति समय बंधे, गति प्रति समय बनती है और प्रति समय मेरे परिणामों के डिपेंड में वो बनती है। ऐसा नहीं है कि मैं मनुष्य गति में हूं तो मैं मनुष्य ही गति बांधू, नहीं है। मेरी आयु जो भी चल रही है उसके अलग डिफरेंट से मैं गति बांध सकती हूँ। मेरे परिणामों के रेंज पे मैं ऐसा डिसाइड करती हूँ, लेकिन वो उससे आयु नहीं बंद होती है। जैसे उन्होंने अभी प्रश्न पूछा ना कि मैंने क्या किया, बहुत मैंने खड़े होके खाना खाया, ऐसे हम मान लेते हैं कि मैंने खड़े होके खाना खाया, तो क्या मुझे तिर्यंच गति बंधी? तो तिर्यंच गति बंधी, लेकिन तिर्यंच आयु नहीं बंधी। तिर्यंच आयु कब बंधेगी? वो 8 अपकर्ष काल में, अगर मेरे परिणाम वैसे हुए तब मैं तिर्यंच गति बांधूंगी। मायाचारी परिणाम हुए तब मैं तिर्यंच गति बांधूंगी, लेकिन वो 8 अपकर्ष काल में ही आयु बनती है, हर समय नहीं बनती है। इसीलिए आयु जब भी बात करते हैं तो हमें हर बार सचेत किया जाता है कि आपके परिणामों को टटोलो। अभी आपकी आयु कितनी है, आप कितना मैक्सिमम जियोगे ऐसा लगता है, तो अगर आपको पता चल गया है आपका टूटट खत्म हो गया है तो आपके परिणाम आपको अच्छे ही रखने पड़ेंगे। गति इज रेंज ऑफ परिणाम, लेकिन वो आयु को डिफाइन नहीं करती है। आयु बांधने में, हाँ, आयु बांधने में गति कुछ ये नहीं है। आयु अलग से बनती है, गति अलग से बनती है। हम्म, आयु से मेरा अगला भव कौन सा होना वाला है वो डिसाइड होता है, गति से नहीं होता है। गति तो मैं चारों प्रकार की बांधती हूँ, और जैसे मैंने अभी देव आयु बांध ली और मैं नेक्स्ट भव में चली गई, तो वहां पे जो कि अभी मेरी परिणाम अगर बहुत संक्लेशित है या नरक गति मैंने बहुत बांध ली है और वहां पे मेरी नरक गति का उदय आना है, तो वहां पे मैं थोड़ी आकुलित रहूंगी, या मेरे वैसे परिणाम मैंने बहुत कम इससे वो देखती है, क्योंकि परम मुख है, मैं कन्वर्ट होके आती हूँ ना, तो पूरा नहीं इफेक्ट आता है। कुछ अंश में मैं उस रेंज में मेरे परिणामों का उदय दिख सकता है, कभी कभी दिखता भी नहीं। मेरे बाहर के इससे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे कौन से आयु का उदय चल रहा है, हर बार नहीं पता चल जाता है। तो ये गति और आयु में डिफरेंस है। ओके, हमने दो चीजें मेन देखी। तो गति माने कुछ आकार मिलता है, ये जो डेफिनेशन की है वो किस अपेक्षा से की है, मेरे संस्थान जो आकृति पाई जाती है जिससे मैं गेसवर्क करती हूँ कि मेरी कौन सा भव है, और उस जाति के परिणाम मुझे जो आने वाले हैं उससे मैंने गति नाम कर्म लगाया है। और दूसरा, जीव भवांतर को प्राप्त होता है माने आयु को प्राप्त होता है, तो वो जो आयु चल रही है ये धवला की विवक्षा है, गुम्मटसार की विवक्षा है आयु वाली, और जो हमारी जैन सिद्धांत प्रवेशिका है उसमें संस्थान की अपेक्षा से लगाया हुआ है। ओके, लेकिन गोमटसार में स्पेसिफिकली यही बताया है कि ये जीव के परिणाम हैं। जिस कर्म का उदय आता है, एक्चुअली डेफिनेशन बने तो ऐसी ही बनेगी, जिस कर्म के उदय से मुझे विशिष्ट गति प्राप्त होती है, मिलती है, तो ये क्या है, गति नाम कर्म है। विशिष्ट गति मिलती है माने क्या है, पर्टिकुलर द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव अगर मैं निकालूंगी, अगर मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, तो मैं क्या कहूंगी, अगर मेरे नरक गति का उदय चल रहा है जिससे मुझे नरक गति
जो है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाऊंगी तो क्या होगा, तो मेरा हुंडक संस्थान होगा, माने शरीर का आकार जो है ना वो क्या रहेगा, हुंडक संस्थान आदि शरीर, माने शरीर की संरचना कैसी होगी, हुंडक संस्थान आदि से पाई जाएगी। दूसरा क्षेत्र कैसा रहेगा, असहनीय क्षेत्र रहेगा, सहन कर नहीं, जैसे बिच्छू काटते हैं, बहुत शीत उष्ण आदि आपत्तियां बनी रहती है, ये सब क्षेत्र की विशेषता है नरक गति के उदय में। हाँ, फिर कैसा है मेरी स्थिति कैसे रहेगी, तो मिनिमम 10,000 वर्ष रहेगी या मैक्सिमम 33 सागर रहेगी। फिर मेरे परिणाम कैसे रहेंगे, मेरे संश्लेषित परिणाम रहेंगे। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की रेंज मेरी गति में आती है। अगर मैं मनुष्य गति में लगाऊंगी तो हम क्या कहेंगे, अरे ये मनुष्य गति का उदय है ना, तो अरे ये जीव का कैसे रहेगा, तो ये जीव का आकार जो अपना संस्थान है, तो इसमें से मनुष्य जैसा आकार रहेगा, हमारा जो आकार है ना पुरुषाकार या स्त्री स्त्री का आकार का, ऐसा हम जो बोलते हैं ना पुरुषाकार आकार, तो ये जो मनुष्य गति का आकार रहेगा। फिर हम में स्पेशलिटी क्या रहती है मनुष्य में, तो खान पान का विवेक होता है, हित अहित का विवेक होता है, आत्म कल्याण करने की रुचि हो सकती है, कला निपुणता के भाव होते हैं, शरीर हमारा जो पर्टिकुलर है, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से हमें जो रेंज ऑफ परिणाम होते हैं वो गति को डिफाइन करते हैं। देव में क्या रहते हैं, तो देव दीप समुद्र में ज्यादातर क्रीड़ा करते हैं, उनको तो कुछ यही नहीं रहता है ना खाना बनाना है, ना कुछ वस्त्र के लिए धोना है, या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे, तो वो सिर्फ क्रीड़ा करते रहते हैं। क्रीड़ा माने क्या, कुछ ना कुछ उनको क्या होता है, परिणाम ऐसे आ जाते हैं, अरे उसको मैं, जैसे भवंतरिक आदि में है तो ऐसे विचार आ जाते हैं कि इसको भय दिखाऊं क्या, मैं अदृश्य हो जाऊं क्या, ऐसे अनेक तरह के उनमें ये हो जाते हैं, क्या परिणाम हो जाते हैं, और वो वैसे क्रीड़ाएं करते रहते हैं, घूमना रहता है, द्वीप समुद्र में जाओ, यहाँ पे जाओ, देखो, ये ऐसे ही देवगति के परिणाम है। देवगति क्यों मिली, क्योंकि हमने शुभ काम किया, शुभ काम का पुण्य, पुण्य बंध, पुण्य बंध, पुण्य बंध, तो क्या मिलेगा, वहां पे मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, जो भी है आराम से मिलेगा। तो आराम से मिलने के बाद मैं क्या करूंगी, तो मैं भोगूंगी उसको। तो ऐसे ही परिणाम देवगति के होते हैं, ऐसे हम लगाएंगे। तो ओके, हर समय दीदी एक हाँ बोलिए। पूछना था, तो हर समय चारों गति में से कौन से भी तो भी एक परिणाम चलते ही होते होंगे ना, और जीव की अपेक्षा हर नाना जी समय की में अपेक्षा मनुष्य। हर समय में कोई ना कोई गति का तो उदय आता ही है, नाम कर्म की है ना, तो उसका उदय तो हाँ, आता ही है। चारों में से एक का उदय आएगा, वो परमुख से आएगा। जो भी आयु चल रही है मेरी, अभी मनुष्य गति है तो मनुष्य गति वाले परिणाम आएंगे, जो भी गति बांधी है वो उस रूप से कन्वर्ट होके आए। हम्म तो गति, यहाँ पे गति में ना गमन अर्थ नहीं लेना, हम नॉर्मली गमन अर्थ में गति का डेफिनेशन लगाते हैं। अगर हम गति को गमन की अपेक्षा से करोगे तो पुद्गल को भी गति कहना पड़ेगा, क्योंकि पुद्गल भी गमन करता है, तो यहाँ पे गमन अर्थ नहीं लेना, जीव के परिणाम ही लेना। ओके, गति क्लियर हुई सभी को? जी जी जी। हम्म देखो, अभी हम द्रव्यान योग का जब ग्रंथ पढ़ते हैं या फिर अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो हम हर बार क्या कहते हैं, शरीर मेरा नहीं है। फिर शरीर मेरा नहीं है तो ये कान नाक ये सब मेरे नहीं है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये नाम कर्म हमें जो बताता है ना, तो व्यवहार में तो अभी मेरा शरीर है ना मेरे साथ, तो फिर मेरा जो शरीर है ऐसा क्यों है, ऐसा प्रश्न हर बार आता है। मुझे ऐसे ही कान क्यों मिले, कभी कभी ये काला सावला वर्ण ही क्यों मिला, गोरा ही क्यों मिला, ये अनेक अनेक लोग हैं मेरे सामने, उनको अलग अलग क्यों मिले। अगर शरीर ही मेरा नहीं है तो ये कुछ न कुछ तो कर्म का उदय है जिसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और मेरा ही किया धरा है। तो ये समझने पर सामान्य से विशेष बलवान होता है।
तो इसीलिए ये शरीर हमारा नहीं है, ये ठीक है बात, लेकिन अगर विशेष से हम 148 प्रकृतियों से अगर हम जानेंगे कि इसका इफेक्ट ऐसा आता है और ये मैं नहीं हूँ। सामान्य तो हमने जान लिया ये शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन भाव बसन हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भी मैं अपने शरीर को अभी मेरा मान रही हूं ना, तो इसीलिए हमें ये नाम कर्म बताए गए हैं, जो बता रहे हैं अरे ये पुद्गल का पिंड है, ये पुद्गल है, और ये पुद्गल पे कैसे इफेक्ट होता है, किसका जीव पे इफेक्ट होता है, ये तू जान ले ताकि तुझे भाव भाषण हो। और फिर जब तू कहेगा हाँ ये शरीर मेरा नहीं है, तो सामान्य से विशेष जब बलवान होगा, हम उसकी माइन्यूट पूरी चर्चा जान लेंगे, तो हमें ये कहने में आसान रहेगा कि ये शरीर मेरा नहीं। ये शरीर हमारे अधीन नहीं चलता है, तो किसके अधीन चलता है? कौन है जो कि ये करता है? तो ये हम अभी समझ रहे हैं। ये मेरा जो हर एक एक पुर्जा है वह ऐसा ही क्यों है? जब भी अलग अलग हो जाता है, जैसे अभी ठंडी चल रही है तो त्वचा रुक्ष हो जाती है, माने ड्राइनेस बहुत चलता है, तो ऐसा क्यों आ जाता है? अभी क्यों आ जाता है? मुझे ही क्यों आ जाता है? ये जो सवाल है ना, वो, और ये जब हमें पता चलेगा ना, तो हमारा जो कर्तृत्व रहता है, ये ममत्व रहता है, एकत्व रहता है शरीर संबंधी, वो ढीला पड़ता है। ओके, इसीलिए हम इसको सामान्य से विशेष बलवान, तो इसीलिए हम विशेष की चर्चा कर रहे हैं। ओके, अभी जाति, दूसरा 4 तो बज गए हैं। जाति कर्म का शॉर्ट में हम सिर्फ डेफिनेशन और ये देखेंगे, डिटेलली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, जाति किसे कहते हैं? अव्यभिचारी सदृशता के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं, अर्थात जाति के द्वारा सदृश धर्म वाले पदार्थों का ग्रहण होता है। देखो, सदृश माने क्या? एक टाइप। मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ तो क्या करती हूँ, देखो मैंने बहुत सारी दालें हैं ना मिक्स कर दी, और मैंने क्या कहा, इसको आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, अलग अलग कर दो। तो आप क्या करोगे, जो जो सेम सेम दिख रहा है उसको अलग अलग करोगे। सदृश जो सेम सेम वाला है, सामान्य जो दिख रहा है, उसको आप एक धर्म माने एक कैटेगराइजेशन करोगे, तो कुछ तो एक एस्पेक्ट सामने रखोगे और उसका बाइफर्केशन करोगे, अलग अलग करोगे। वैसे ही यहाँ पे बता रहा है कि जाति कैसी जाति है, तो सदृशता माने एक सामान्य ऐसी क्वालिटी निकाली जिससे मैं भेद कर सकूं। ओके, उसमें अव्यभिचारी, अव्यभिचारी समझेंगे। अव्यभिचारी माने क्या होता है? व्यभिचारी, हम कुशील दोष में व्यभिचारी का अर्थ देखते हैं, क्या होता है? तो एक्चुअली दोष सहित जो है वो व्यभिचारी। तो अव्यभिचारी जहां पे दोष नहीं होता है, विसदृशता नहीं होती है, माने एक्सेप्शंस नहीं होते। माने जब भी मैं अगर करूंगी बाइफर्केशन, तो अरे नहीं ये एक्सेप्शन है, ये इसमें मिक्स हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं बाइफर्केशन करूंगी तो सटीक करूंगी, उसमें कहीं पे भी एक ऐसा भी पदार्थ नहीं रहेगा कि जो 2 जातियों में जाने के लिए इलिजिबल हो जाएगा। नो, it is definitely in one of the compartment separated by each other. ओके, इसी को कहा अव्यभिचारी, माने दोष रहित। तो सदृशा माने सामान्यता से जो हम जो समान समान है उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। एक रूपता धारण करते हैं, एक रूपता धारण करते हैं माने क्या, उस ग्रुप को मैंने एक नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाति कहा कैसे किया है, तो यहाँ पे एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे जाति कर्म किए हैं। 5 जाति कर्म है। तो अभी मैंने क्या किया, सेंसेस, मेरे जो स्पर्श इंद्रिय है, मैंने एक इंद्रिय क्यों कहा, जिसको सिर्फ स्पर्श इंद्रिय का ही ज्ञान होता है, उतना ही सक्षम पाया जाता है, उतने ही रेंज के परिणाम होते हैं, वो सब क्या हो गए, एकेंद्रिय जाति में आ जाए। द्विइंद्रिय में क्या रहेगा, स्पर्श रस, बस। फिर त्रिइंद्रिय में स्पर्श रसना ग्रहण,
चतुरिंद्रिय में स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु। पंचेंद्रिय में स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो इससे क्या हो गई, मेरी जाति डिफाइन हो गई। तो एक पैकेज डिफाइन हो जाता है। अगर मैं एकेंद्रिय बोलूंगी तो एकेंद्रिय में उसकी संयोगक्षम की रेंज, क्या क्या आने वाला है, उसके शरीर कैसा रहेगा, अंगोपांग कैसा रहेगा, ये सब जो है ना वो जाति से, गति से डिफाइन हो जाता है। तो ये जाति मैंने कौन से अपेक्षा से की है, तो सिमिलर क्वालिटी से। इंद्रियों को क्या कहा था हमने, इंद्रियों को आत्मा को जानने वाले चिन्ह विशेष को इंद्रिया कही थी। तो आत्मा से माने आत्मा को मुझे जानना है, तो ये जो बाहर के शरीर के जो चिन्ह विशेष है, जो शरीर है जो कि इंद्रियों से बना है, तो इस इंद्रियों के आधार से मैंने क्या किया, एक जाति बनाई। तो एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये मेरी जातियां हैं। ओके, ये क्लियर हुआ? जी दीदी। हाँ, तो हो अगर गया। मैं किसी एक इंद्रिय जीव को देखूंगी तो मैं दूसरे, जब भी जैसे मैंने एक पेड़ को देखा और दूसरा पेड़ देखा, तो दोनों पेड़ों में सादृश्य दिखी, तो मैं डायरेक्ट से कह सकूंगी अरे एक इंद्रिय जीव है। तो मुझे बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं लगी रहेगी। एक इंद्रिय को देख के मैं सिमिलियर जो भी एक इंद्रिय जीव है उसको एक जाति में ग्रुप कर दूं। क्लियर हुआ? जैसे मैंने संगी पंचेंद्रिय, मुझे दिख रहा है ना मेरी इंद्रिया, वैसे ही मैंने एक छोटे बच्चे को देखा तो मैं उसे डायरेक्ट से कह सकती हूँ कि ये पंचेंद्रिय जीव है, क्योंकि उसकी पांचों इंद्रिया है। ऐसे हम बाइफर्केशन करते हैं इंद्रियों से, वह जाति कहलाती है। क्योंकि इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जीव रहेगा जो एकेंद्रिय भी है और पंचेंद्रिय भी है। नो, माने पंचेंद्रिय है तो पांचों इंद्रिया होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक ही इंद्रिया है और बाद में चार इंद्रिया प्रकट, ऐसा नहीं हो सकता है। माने वो कोई तो एक ही खाने में चला जाएगा, एक इंद्रिय में रहेगा तो एक इंद्रिय ही रहेगा। कब तक? आयु तक, भव तक। ओके, इसीलिए ये पैकेज है। हम नाम कर्म डिफाइन कर रहे हैं, जो कि हमारा जब हम बांधते हैं, तो जब भी जो नेक्स्ट भव में आने वाला है या अभी मुझे मिल रहा है, तो अभी मुझे क्या मिल रहा है, तो मेरा अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा है। माने मनुष्य गति जो मेरी अभी आयु चल रही है, वही गति का उदय मैं मान रही हूँ, क्योंकि परमुख से लिया तो भी वो मनुष्य गति का ही उदय आता है। तो मनुष्य गति का उदय आ रहा है, तो मनुष्य गति है तो मेरी जाति कौन सी होगी, तो जाति पंचेंद्रिय ही होगी। ओके, कोई भी मनुष्य एकेंद्रिय नहीं होता है। जी दीदी। तो ऐसा हम देख रहे हैं, अभी हमने आज गति और जाति देखा। हाँ, वैसे ही अभी मुझे शरीर कौन सा मिलने वाला है, शरीर के बाद में मेरा शरीर जो है वो उसके अंग उपांग कैसे होने वाले हैं, उसकी रचना कौन डिसाइड करता है। कभी कभी देखा है ना, किसी किसी को 6 उंगलियां होती है, तो वो 6 उंगलियां उसको ही क्यों होती है? क्या ऐसा अलग कर्म है जिसके वजह से उसको 6 हो जाती है? फिर मेरे कभी कभी कोई बहुत कमजोर होते हैं, किसी किसी के बोन में बहुत ताकत बिल्कुल नहीं होती, कुछ भी लग गया, छोटा सा भी नीचे गिर गया तो उसके बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है, क्यों है? कुछ कुछ के शेप बहुत अलग होते हैं। कोई ऊपर का भाग होता है वो बड़ा होता है, नीचे का पैर से बहुत छोटे होते हैं, या फिर कोई कोई बौने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, छोटा ही शरीर हो जाता है, ऐसे क्या है? तो ये सब टाइप के जो प्रकार है वो नामकरण में आएंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे। अभी हमने आज गति और जाति क्लियर किया, कल से शरीर हो जाएगा। जाति का क्लियर हुआ है ना सभी को? हो गया दीदी। जी दीदी। ठीक है, चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शतबार है। काय उत्सर्ग करेंगे? बुझिए जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। आपको कुछ भी अगर प्रश्न है तो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे जाएंगे तो हमें पूरा नाम कर्म का पता चलेगा। ओके और एग्जाम शेड्यूल कैसा रहेगा? एग्जाम शेड्यूल